हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक भर्ती की अपडेट के साथ। दोस्तों ये जो भर्ती है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के अंदर आई हुई है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो परमानेंट वैकेंसीज आई हुई हैं, इसके अंदर वेरियस पोस्ट पर जो है भर्ती होने वाली है। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्प एंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोजाना आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज मतलब कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आप एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ से नोट कर सकते हो। 1/2021 जो है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। दोस्तों ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके अंदर जो परमानेंट वैकेंसी आई हुई है, सबसे पहले पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर की है पब्लिक हेल्थ के अंदर। एक पोस्ट इसके अंदर है एडुलस कैटेगरी से 35,400 जो आपका बेसिक पे रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर ग्रुप सी की ये पोस्ट है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। एक पोस्ट जनरल के लिए इसके अंदर 35,400 का ग्रेड पे रहने वाला है, ठीक है, बेसिक पे। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट दोस्तों है सब डिविजनल इंजीनियर की है पब्लिक हेल्थ ट्रेड के अंदर। ग्रुप बी की ये पोस्ट होने वाली है। एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी से। इसके अंदर जो है आपका पे मैट्रिक्स रहने वाली है 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये तक पे मैट्रिक्स रहने वाली है इसकी। इसके बाद दोस्तों सब डिविजनल इंजीनियर की जो है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से एक वैकेंसी है इसके अंदर। ग्रुप बी की ये पोस्ट होने वाली है जनरल कैटेगरी से। पे मैट्रिक्स दोस्तों जो है 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये रहने वाला है आपका। अगली पोस्ट दोस्तों जो है हॉस्टल वार्डन की है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी से 35,400 आपका जो है बेसिक पे रहने वाला है। अगली पोस्ट दोस्तों जो है लेडी हॉस्टल वार्डन की है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। एक पोस्ट है इसके अंदर जनरल कैटेगरी से ये पोस्ट है 35,400 जो आपका बेसिक पे रहने वाला है। असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हो दोस्तों। सबसे पहले जेई पब्लिक हेल्थ के लिए जो है आपने जो है डिप्लोमा कर रखा हो सिविल ट्रेड से, एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स हो। आपने जो है मैट्रिक लेवल पे या हायर एजुकेशन में जो है हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ रखी हो। एज लिमिट 42 ईयर्स तक जो आप अप्लाई कर सकते हो। या दोस्तों आपने जो है बीई या बीटेक कर रखी हो सिविल ट्रेड से, 50% जो आपके मार्क्स हों। साथ में दोस्तों आपने जो है मैट्रिक लेवल पे या हायर एजुकेशन में जो है हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ रखी हो। 42 ईयर्स तक जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट दोस्तों जो है जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके अंदर दोस्तों आपने जो है डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, एटलीस्ट 50% जो आपके मार्क्स हो। साथ में आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। हिंदी या संस्कृत जो आपने दोस्तों मैट्रिक लेवल पे या हायर एजुकेशन में आपने पढ़ रखी हो। एज लिमिट 42 ईयर्स रखी गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यदि आपने जो है बी या बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रिकल से और एटलीस्ट 50% जो आपके मार्क्स हैं, तो दोस्तों आप जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो 42 ईयर्स तक। साथ में दोस्तों आपने जो है हिंदी व संस्कृत आपने पढ़ रखी हो मैट्रिक लेवल पे या हायर एजुकेशन में। मतलब कि दोस्तों यदि आपने जो है बीई या बीटेक कर रखी है जेई पोस्ट के लिए दोनों ही ट्रेड में, तो दोस्तों आपको जो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और ये दोस्तों आपने जो डिप्लोमा कर रखा है चाहे पब्लिक हेल्थ में अप्लाई करो या इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करो, आपको जो एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों जो सब डिविजनल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ के लिए आपने जो है बीई या बीटेक आपने कर रखी हो सिविल ट्रेड से, एटलीस्ट 50% जो आपके मार्क्स हो। आपके पास जो 3 साल का एक्सपीरियंस हो जेई सिविल का किसी भी पब्लिक हेल्थ वर्क्स में या कंस्ट्रक्शन में या मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने जो मैट्रिक लेवल पे या हायर एजुकेशन में जो है हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ रखी हो। 42 ईयर्स तक जो आप अप्लाई कर सकते हो, 42 साल तक। सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों आपने जो है बीई या बीटेक कर रखी हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, 50% जो आपके मार्क्स हो। साथ में दोस्तों आपने जो 3 साल का जो आपके पास एक्सपीरियंस हो जेई का इलेक्ट्रिकल वर्क्स के अंदर, ठीक है। हिंदी या संस्कृत जो आपने मैट्रिक लेवल पे या हायर एजुकेशन आपने पढ़ रखी हो, 42 ईयर्स तक जो आप अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट दोस्तों जो है हॉस्टल वार्डन की है। इसके अंदर जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो विद 60% मार्क्स या पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हो विद 50% मार्क्स। साथ में दोस्तों आपके पास जो 1 साल का एक्सपीरियंस हो हॉस्टल वार्डन का। हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ रखी हो मैट्रिक लेवल पे या हायर स्टैंडर्ड में। मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स रखी गई है, मतलब कि 30 साल आपकी एज होनी चाहिए इस पोस्ट की अप्लाई करने के लिए। 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी एज, ठीक है। अगली पोस्ट दोस्तों जो है लेडी हॉस्टल वार्डन के लिए है। इसके अंदर भी दोस्तों आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी हो विद 60% मार्क्स। आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो या 50% मार्क्स के साथ 1 साल का आपके पास जो एक्सपीरियंस हो हॉस्टल वार्डन का। हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ रखी हो
मैट्रिक लेवल पे या हायर स्टैंडर्ड में। इसके लिए भी दोस्तों जो है 30 साल मतलब कि 30 साल जो आपकी एज होनी चाहिए, 30+ जो आपकी उम्र होनी चाहिए। ये पोस्ट दोस्तों ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप जो है जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई करो या एचडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करो, 18 साल से लेकर 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों वार्डन की पोस्ट के लिए आप मेल वार्डन के लिए अप्लाई करो या फीमेल वार्डन के लिए अप्लाई करो, आपकी उम्र जो है 30+ होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के अंदर दोस्तों जो है एससी, एसटी, बीसीए और बीसीबी को दोस्तों जो है 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो है 10 साल की एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको जो है इन पोस्टों के लिए जो है ऑफलाइन अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। जेई की पोस्ट के लिए और वार्डन की पोस्ट के लिए दोस्तों जनरल कैटेगरी से यदि दोस्तों आप मेल हो या फीमेल हो, आपको 1000 रुपये पे करने हैं। यदि आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो हरियाणा की, तो आपको जो है 500 रुपये पे करने हैं, ठीक है। एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हरियाणा स्टेट के यदि मेल है तो 250 रुपये और फीमेल है तो 125 रुपये पे करने हैं। बाकी दोस्तों एसडी पोस्ट के लिए, एसडीई की पोस्ट के लिए जो है 1600 रुपये पे करने हैं जनरल कैंडिडेट्स के, मेल और फीमेल को। हरियाणा स्टेट से यदि फीमेल है तो उसे 800 रुपये पे करने हैं। एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हरियाणा स्टेट के जो है, तो उन्हें जो है मेल को जो है 400 रुपये पे करने हैं और फीमेल को जो है दोस्तों 200 रुपये पे करने हैं। दोस्तों आपको जो है किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से जो है रजिस्ट्रार द लुआस हिसार के, ठीक है, इसके फेवर में जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है। अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है इस पते पर जो आपको भेजना है, ठीक है। द रजिस्ट्रार लुआस हिसार 125004, ठीक है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। आप जो है दोस्तों 4 जनवरी से जो है इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट दोस्तों 23 जनवरी रखी गई है। दोस्तों आपको जो है 23 जनवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, डिमांड ड्राफ्ट और एप्लीकेशन फॉर्म जो है दिए गए पते पर आपको भेजना है। प्रोसीजर की बात कर लेते हैं ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, ठीक है, मतलब कि जेई की पोस्ट और दोस्तों वार्डन की पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों जो है आपके जो है 90 जो मार्क्स है, 90 मार्क्स आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के रखे गए हैं और 10 मार्क्स दोस्तों जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के रखे गए हैं। ये हरियाणा की पॉलिसी की जैसी है वैसे ही ये मार्क्स रहने वाले हैं, ये 10 नंबर्स, ठीक है। जो 90 मार्क्स आपके रहने वाले हैं इसके अंदर जो है दोस्तों 75% जो मार्क्स हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, मैथ्स के, साइंस के, कंप्यूटर में, इंग्लिश से, हिंदी से और आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से आने वाले हैं। और 25% मार्क्स जो हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट और कल्चर। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है जेई का और वार्डन का सिलेक्शन होने वाला है। अब दोस्तों जो है ग्रुप बी की पोस्ट के लिए देख लेते हैं, सब डिविजनल इंजीनियर के लिए दोस्तों। इसके अंदर जो है दोस्तों यदि दोस्तों आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने जो बीई या बीटेक कर रखे हैं तो उसके 20 मार्क्स रखे गए हैं। एमई या एमटेक कर रखे हैं उसके 10 मार्क्स रखे गए, मतलब कि टोटल 30 मार्क्स, ठीक है। आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा बीई व बीटेक के सिलेबस के आधार पर 50 नंबर का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस के भी 5 मार्क्स रखे गए हैं, मतलब कि आपने जितने साल आपने काम किया उतने मार्क्स, हर एक साल का 1 नंबर रखा गया है। मैक्सिमम जो है 5 मार्क्स इसके अंदर रखे गए हैं। और 15 नंबर का दोस्तों आपका जो है इंटरव्यू होगा। टोटल जो है 100 नंबर आपका जो है इसके अंदर जो है रखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ाना आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं।